कौन सा युग्म सुम्मिलित सही सुम्मिलित है? बताइए भाई। ए ऑप्शन है जिम कॉर्बेट डैश राजनीतिज्ञ, बी ऑप्शन है बी डी पांडे इतिहासकार, सी ऑप्शन है ई टी एटकिंसन कलाकार, और डी ऑप्शन है मोहन उप्रेती अभियंता। बताइए भाई जल्दी। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास और मालूम किया गया है कौन सा सही सुम्मिलित, मतलब सही। देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको सही बताना है कौन सा वाला कथन इसमें सही है। जल्दी आप दीजिए भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। बी डी पांडे, बद्रीदत्त पांडे इतिहासकार है भाई, ठीक है। देखिए जिम कॉर्बेट कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसकी है? बताइए जल्दी। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है? तो कुमाऊं का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया भाई? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ही लिखा गया है भाई, ठीक है। और गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन नई दिल्ली में, बी ऑप्शन है भोपाल में, सी ऑप्शन है वर्धा में, डी ऑप्शन है रायपुर में। बताइए जल्दी भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिंदी सम्मेलन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सारे सम्मेलन देख लेंगे इसके। 10वां हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था भाई? जल्दी आप दीजिए। तो देखिए 10वां हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था भाई? देखिए इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है। भोपाल में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका सही आंसर कौन सा था? भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है कहलाता है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया अभी आपका। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है क्या कहलाता है भाई? ए ऑप्शन है वेबसाइट, बी ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, सी ऑप्शन है इंटरप्रिंटर, डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए जल्दी भाई। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है कहलाता है। बताइए जल्दी। वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, इंटरप्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए 4 में से कौन सा सही हो जाएगा? देखिए कंप्यूटर के आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है भाई, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। वेब ब्राउज़र पर, ठीक है। जो आपको वेब पेज दिखाता है, आप नेट चलाते हैं शुरू में जो पेज खुलकर आता है वो क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र पर खुल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए ऑप्शन है प्लॉटर, बी ऑप्शन है प्रिंटर, सी ऑप्शन है मॉनिटर, डी ऑप्शन है स्कैनर। बताइए जल्दी। देखिए ये भी कंप्यूटर से क्वेश्चन है अभी आपके। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए आज लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप ज़रा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए ऑप्शन है प्लॉटर, बी ऑप्शन है प्रिंटर, सी ऑप्शन है मॉनिटर और डी ऑप्शन है स्कैनर। देखिए आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है भाई? देखिए डी वाला आंसर सही है, जिसका डी है वो सही है, ठीक है। तो देखिए प्लॉटर से भी आउटपुट का काम लिया जाता है, प्रिंटर भी आउटपुट का काम करता है और मॉनिटर भी आउटपुट का ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइबर ऑप्टिकल में संकेत स्रोत हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए ये भी आपका कंप्यूटर से ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फाइबर ऑप्टिकस में संकेत स्रोत हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश तरंगें, बी ऑप्शन है ध्वनि तरंगें, सी ऑप्शन है अल्फा किरणें और डी ऑप्शन है कॉस्मिक किरणें। बताइए जल्दी भाई। फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत हैं, तो फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत क्या होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसके सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, प्रकाश तरंगें सही हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न पदों में से किसका संबंध
मधुमक्खी पालन से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी भाई। निम्न पदों में से किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है? ए ऑप्शन है सेरीकल्चर, बी ऑप्शन है पीसी कल्चर, सी ऑप्शन है टिश्यू कल्चर और डी ऑप्शन है एपी कल्चर। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया भाई, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए इसमें के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, एपी कल्चर, ठीक है। तो एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुपालन से संबंधित है भाई, ठीक है। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुपालन से संबंधित है भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखिए अभी तक वीडियो जिसने शेयर नहीं किया भाई, वीडियो को शेयर कर दें, और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, डेली आपको रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में मिलती है, जिसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए अपने सिर के बल खड़ा हो और उसका चेहरा उत्तर की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा? बताइए भाई जल्दी जल्दी, इम्पोर्टेंट है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भाई। यदि ए अपने सिर के बल खड़ा हो और उसका चेहरा उत्तर की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ए ऑप्शन है उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, डी ऑप्शन है पश्चिम और सी ऑप्शन है पश्चिम और डी ऑप्शन है पूर्व। बताइए जल्दी भाई, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है वही, देखिए उसने कहा है कि यदि ए अपने सिर के बल खड़ा हो और उसका चेहरा उत्तर की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो जिसका डी है वो सही है भाई, पूर्व की ओर होगा। देखिए भाई ये क्या है हमारा, देखिए ये उत्तर है, ठीक है, ये नीचे क्या होता है दक्षिण, इधर क्या है हमारा पूर्व और इधर क्या है हमारा पश्चिम। अगर नॉर्मली व्यक्ति खड़ा है सीधा सीधा खड़ा है तो ठीक है, अगर सीधा खड़ा है तो उसका जो बायां होता है, ठीक है, बायां होता है वो किधर होता है? पश्चिम की ओर होता है, और दायां किधर होता है? पूर्व की ओर होता है, ठीक है। अब व्यक्ति क्या है भाई सीधा खड़ा है, जब मान लीजिए व्यक्ति इस तरीके से सीधा खड़ा है, ठीक है, ये सीधा खड़ा है व्यक्ति भाई, ठीक है, तो इसका क्या है ये वाला, ये बायां हाथ हो गया इधर, और इधर क्या हो गया? दायां हो गया, ठीक। लेकिन अब व्यक्ति क्या है भाई, यहां पर देखिए भाई उत्तर की ओर है, लेकिन उसने क्या किया है वो हाथ उल्टे कर दिया, अब उल्टा हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए ये तो क्या क्या था भाई, यहां पर सीधा था, इधर सीधा था, ये उल्टा हो गया, तो जब उल्टा होगा तो इसके हाथ भी चेंज हो जाएंगे अब, ठीक है। तो देखिए किधर हो जाएगा? पूर्व की ओर हो जाएगा, ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक में स्टार के स्थान पर गणितीय चिन्हों का सही क्रम में छांटकर इस प्रकार लिखिए कि परिणामी व्यंजन सत्य हो। देखिए भाई इसमें का आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, देखिए ये 100% है आपका, ठीक है, इसमें का एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होता है, ये जो स्टार लगे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो स्टार लगे हैं यहाँ पर, इन स्टारों की जगह ये जो नीचे चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों का प्रयोग करके बताना है कि हमारी कौन सी समीकरण सही बनेगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए भाई कौन सी, देखिए इसमें इन स्टार की जगह हमें क्या प्रयोग करना है, जैसे आप ए ऑप्शन लेते हैं तो देखिए प्लस बराबर माइनस भाग, ठीक है, इन चिन्हों को रखना है, बताइए जल्दी। तो देखिए इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो देखिए सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन ये सही होता है नीचे वालों से स्टार्ट सही हो जाता है। जैसे देखिए आया 16, यहाँ पर क्या रखेंगे हम माइनस, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या है स्टार की जगह फिर माइनस, ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर 24, ठीक है, फिर क्या है भागा है, ठीक, फिर इसके बाद क्या है 3, ठीक है,
3, फिर क्या है यहाँ पर बराबर, बराबर क्या है 6, यानी कि इसे सोल्व करके हमें क्या लाना है 6। अगर सोल्व करके हमारा 6 आ जाता है तो ये समीकरण सही है, ये डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर और किसी में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, तो देखिए 3 से तो ये कट हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ठीक है भाई, तो देखिए कोई भी नियम है बोर्ड मास के नियम से ही करते हैं भाई, ठीक है। तो बोर्ड मास के नियम से ही हमें सोल्व करना होता है। अब देखिए यहाँ पर 8, ये तो कट गया पूरा, 8 हो गया। तो समीकरण क्या है माइनस, देखिए 2, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 8 और ये माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये जुड़ जाएंगे। और 16 में से हम 8, ये 10 कितना हो गया, 8 और 2 10 हो जाएंगे, 10 और 16 में से 10 माइनस करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, 6 बचेगा हमारा। तो यहाँ पर भी 6, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका कौन सा आंसर सही है भाई, डी वाला आंसर सही है। तो देखिए भाई सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद कौन सा डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। डी वाला आंसर को सोल्व कर, क्योंकि इतना समय नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप यहाँ पर और भी ऑप्शन रख के देख लेंगे तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ए ऑप्शन है स्वर्ण महल, बी ऑप्शन है पंचमहल, सी ऑप्शन है जोधाबाई का महल, और डी ऑप्शन है अकबरी महल। बताइए जल्दी भाई, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल और डी अकबरी महल। बताइए जल्दी भाई, तो देखिए जल्दी जवाब दीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। देखिए जोधाबाई का महल ये फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, और स्वर्ण महल भी फतेहपुर सीकरी में है। इसका डी वाला आंसर हो जाएगा भाई। ये अकबरी महल जो है ये उसमें सॉरी, ये जो अकबरी महल है ये आपका आगरा में है, ठीक है ये, और बाकी ये 3 जो है फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है। बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है साबरमती, बी ऑप्शन है फिनिक्स, सी ऑप्शन है वर्धा, और डी ऑप्शन है सदाकत। बताइए जल्दी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी जी के जो आश्रम हैं, आश्रमों में से एक क्वेश्चन तो बनेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि यूके पीसीएस मालूम करता है। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए महात्मा गांधी जी ने 2 आश्रम बनाए थे भाई दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे जो पुराना है बी, जिसका बी है वो सही है भाई, फिनिक्स आश्रम है, क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया पहला आश्रम कौन सा था, फिनिक्स आश्रम था भाई, ठीक है। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया सबसे पहला आश्रम कौन सा था, तो फिनिक्स आश्रम था, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन यहाँ कर देता कि भारत में बनाया गया महात्मा गांधी जी का पहला आश्रम, तो महात्मा गांधी जी ने पहले जो आश्रम बनाया था भारत में वो साबरमती है, ठीक है, क्योंकि 2 आश्रम फिनिक्स और एक और है आपका तो जुकेन वर्ग में है वो। तो यहाँ पर 2 आश्रम इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बनाए थे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो इसका फिनिक्स आश्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं एग्जाम में, पहले इसका जवाब दीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ए ऑप्शन है एलिजा इम्पे, बी ऑप्शन है कॉर्टनी इलवर्ट, सी ऑप्शन है फिलिप फ्रांसिस, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी भाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्जाम में इससे, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, एलिजा इम्पे है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे, ठीक है। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, जल्दी बताइए। उच्चतम न्यायालय के, बताइए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय है ये कहाँ स्थित है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई।
तो कहाँ है भाई? कलकत्ता। ठीक है, कहाँ पर है? कलकत्ता में है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बताइए जल्दी भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तो भाई 1600 में है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब है? 1600 में है। ठीक है, उस समय शासन किसका था भारत में? अकबर का था। यहाँ पर बात है, जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कब बनाया था? तो 1774। ठीक है, कब स्थापित किया था? 1774 में स्थापित किया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय स्थापित किया था भाई। ठीक है, कब किया था? वारेन हेस्टिंग के समय स्थापित किया था। अगर वो मालूम करता है किस एक्ट के द्वारा, तो 1773। देखिए कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में, किस तरीके से बनता है वो आपसे मालूम करेगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, अगर वो मालूम करता है कि भारत के, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, फिर क्या मालूम करेगा? भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जे कानिया थे वो। ठीक है, वो कौन थे भाई? जे कानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है नव गोपाल मिश्रा, और डी ऑप्शन है दीन बंधु मित्रा। बताइए जल्दी भाई, नील दर्पण के लेखक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी नव गोपाल मिश्रा या मित्रा, और डी ऑप्शन है दीन बंधु मित्रा। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। देखिए, इसका जो सही आंसर है, जिसका डी है वो सही हो जाएंगे भाई। ठीक है, दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण की रचना की गई थी भाई। डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम में आपके लिए। अजीम उल्लाह खां सलाहकार थे। ए ऑप्शन है नाना साहब के, बी ऑप्शन है तात्या टोपे के, और सी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई के, और डी ऑप्शन है कुंवर सिंह के। बताइए जल्दी भाई। देखिए, लगभग आपके 50 क्वेश्चन कुछ मौखिक रूप से मालूम करके आपसे पूरे कर दिए जाएंगे। ठीक है, जल्दी बताइए। अजीम उल्लाह खां का सलाहकार थे, तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जल्दी जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, इसका जो सही आंसर है, जिसका ए है वो सही हो जाएगा भाई। नाना साहब के सलाहकार थे 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय अजीम उल्लाह खां ये क्या थे? नाना साहब के सलाहकार थे। और जो सेनापति थे तात्या टोपे थे भाई। ठीक है, नाना साहब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे थे। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? बताइए जल्दी भाई, नाना साहब का वास्तविक नाम जल्दी बताइए। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था भाई? जल्दी बताइए। तो देखिए, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था भाई? धोंदू पंत। क्या था भाई? धोंदू पंत। ठीक है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था भाई? धोंदू पंत था भाई। इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में मालूम किया गया है नाना साहब का। देखिए, अंतिम जो पेशवा थे वो कौन थे? नाना साहब थे भाई। और इनका वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत था। ठीक है, ये बाजीराव द्वितीय क्या थे? दत्तक पुत्र थे। तो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने क्या की? इनकी पेंशन बंद कर दी थी। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। कुंवर सिंह ने भारत के किस क्षेत्र का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किया था? बताइए भाई जल्दी। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था? जल्दी बताइए। जैसे कि कानपुर का कौन कर रहे थे? नाना साहब। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। झांसी का नेतृत्व किसने किया था भाई? झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो जो कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था? जल्दी बताइए। तो कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था भाई? बिहार। ठीक है, कहाँ का नेतृत्व किया था? बिहार का नेतृत्व किया था भाई इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इनकी जमींदारी छीन ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज
की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है संतराम, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले और डी ऑप्शन है भास्करा राव जाधव। बताइए जल्दी भाई। सत्य शोधक समाज, बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ज्योतिबा फूले। ठीक है, किसने की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। देखिए ये जो आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं ये आपके सिलेबस में भी दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद, बताइए भाई। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है, कौन सा हिमनद है भाई उत्तराखंड का सबसे लंबा? ए ऑप्शन है पिंडारी हिमनद, बी ऑप्शन है चौरावाड़ी हिमनद, सी ऑप्शन है यमुनोत्री हिमनद और डी ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद। बताइए जल्दी। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है, बताइए जल्दी। तो देखिए उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री, तो यही सबसे लंबा है। ठीक है, तो ये कौन सा है? डी वाला आंसर सही है, जिसका डी है वो सब सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए एग्जाम में आया था भी क्वेश्चन। ए ऑप्शन है अलकनंदा एवं भागीरथी, बी ऑप्शन है अलकनंदा एवं खीरोगाड़, सी ऑप्शन है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, या ब्रैकेट देखिए लक्ष्मण गंगा को ही क्या बोलते हैं? भयुंडार गाड़ बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में है यहाँ पर भयुंडार गाड़। और डी ऑप्शन है अलकनंदा एवं धौली गंगा। बताइए जल्दी। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। देखिए ए तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर कौन सा है भाई? देवप्रयाग। देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देवप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोई अलग ही है। ठीक है, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। दूसरा, अगर अलकनंदा एवं धौलीगंगा की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा एवं धौलीगंगा या विष्णु गंगा, इस पर क्या हो जाता है? विष्णु प्रयाग हो जाता है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो इसका जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के जो संगम पर है वो कौन सा है? गोविंद घाट है। सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? भैया बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, बी ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, सी ऑप्शन है माधव राव स्प्रे और डी ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए जल्दी बताइए भाई। रानी केतकी कहानी या रानी केतकी कहानी के रचयिता कौन है? देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई सब, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? ए ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है प्रेमचंद, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। पंच परमेश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है प्रेमचंद, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। बताइए जल्दी। पंच परमेश्वर के लेखक हैं, तो पंच परमेश्वर के लेखक कौन है भाई? देखिए जिसका बी है वो सब सही है भाई, प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में प्रथम रेलपथ का निर्माण 1884 में किया गया, वह पथ है? बताइए भाई। उत्तराखंड में 1884 में जो रेलवे मार्ग बिछाया गया था वो कौन सा है? आपको बताना है भाई, कहाँ से कहाँ तक था। ए ऑप्शन है लक्सर से हरिद्वार, बी ऑप्शन है हरिद्वार से देहरादून, सी ऑप्शन है हरिद्वार से ऋषिकेश और डी ऑप्शन है किच्छा से काठगोदाम। बताइए जल्दी भाई। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जल्दी बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, किच्छा से काठगोदाम। ठीक है, किच्छा से काठगोदाम। ठीक है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884। देखिए यहाँ पर ईयर दे दिया है भाई। ठीक है, इसलिए काठगोदाम
किछा से कांड गोदाम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है तो आप किसके पास जा सकते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 क्रम दे रखा है और आपको क्रम से बताना है इसमें। देखिए ठीक है, ऑप्शन में भी दे रखा है, जैसे कि 1 नंबर में दे रखा है उच्चतम न्यायालय, बी दूसरा दे रखा है उच्च न्यायालय, तीसरा दे रखा है जिला न्यायालय और चौथा दे रखा है सत्र न्यायालय। बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 3 और 4 और डी ऑप्शन है केवल 1 और 4। बताइए जल्दी भाई। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी के जवाब सही हैं। यहाँ पर कुछ अलग बता रहे थे, तो देखिए जिसने ए बताया है वो सही है भाई। ठीक है, केवल 1 और 2, यानी कि आप अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो इसका 1 और 2 ये सही हो जाएगा, पहला वाला आंसर। ठीक है, देखिए संविधान का जो गार्जियन किया कहा जाता है, ठीक है, संविधान का जो गार्जियन कहा जाता है वो भी सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, और जो संविधान का पिता कहा जाता है वो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित स्मारक से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए यहाँ पर आपको ए बी सी डी करके यहाँ पर 4 चीज़ों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिए हैं रोमन अंकों में, तो आपको यहाँ पर क्रम लगाना है कि कौन सा सही है। बताइए जल्दी। जैसे ए पे दे रखा है दोहरा गुम्बद, बी पे दे रखा अष्टभुजीय मकबरा, सी ऑप्शन है सत्य मेहराबिये मकबरा और डी ऑप्शन दे रखा है गोल गुम्बद। और यहाँ पर इनके सामने ही रोमन अंकों में दे रखा है, पहला शेरशाह, दूसरा मोहम्मद आदिल शाह, तीसरा बलवन और चौथा है सिकंदर लोदी। और यहाँ पर देखिए आपको ए बी सी डी दे रखा है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं आपको, तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास और इनका क्रम लगा दिए। जल्दी 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 लगा दीजिए क्रम से भी। देखिए जल्दी जल्दी लगाइए भाई, इतना समय नहीं है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, देखिए दोहरा, देखिए इसमें से अगर आपके 2 याद के हैं तो इसे आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अगर आपके 2 याद के हैं तो कर सकते हो, या फिर आप इसे तब कर सकते हो। देखिए एक अगर आपके याद का भी है तो एक से हो जाएगा, लेकिन एक तो इसमें 1 से 2 तो याद होने ही चाहिए। देखिए जैसे क्वेश्चन आया यहाँ पर, देखिए दे रखा है दोहरा गुम्बद। दोहरा गुम्बद के बारे में अधिकतर को नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन बी वाला ऑप्शन आया अष्टभुजीय मकबरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसका अष्टभुजाकार मकबरा है। ठीक है, तो ये अष्टभुजाकार जो मकबरा है वो किसका है? ये शेरशाह सूरी का है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि जो बी है हमारा, बी का जो सही है वो पहले नंबर का है, तो ऑप्शन में हमें बी वाले में देखना है कि एक किस में दिया है। तो देखिए यहाँ पर केवल बी वाले ऑप्शन में ही दे रखा है। ठीक है, तो इसका हमारा बी वाला आंसर सही है। देखिए और मिलान कर लेते हैं। दोहरा गुम्बद, दोहरा गुम्बद किसका है भाई? दोहरा गुम्बद जो है ये लोदी वंश में ही शुरू हुआ था। ठीक है, सिकंदर लोदी का है। दोहरा गुम्बद का जो मकबरा बनाया है सिकंदर लोदी का, वो दोहरे गुम्बद का है। ठीक है, अगर बात करें सत्य मेहराब ये मकबरा, ठीक है, तो सत्य मेहराब ये मकबरा जो है ये बलवन का है। ठीक है, ये किसका है? बलवन का है। और गोल गुम्बद किसका है? आदिल शाह का है। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही है, क्योंकि देखिए बी वाले ऑप्शन में एक जो दे रखा है केवल एक ही जगह दे रखा है, इसलिए हमें आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? बताइए जल्दी भाई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, बी ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और पीसी जोशी, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका सैफुद्दीन किचलू और राजेंद्र प्रसाद। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका जिसका बी है वही सही हो जाएगा। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ था भाई। कूका आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूका आंदोलन शुरू हुआ था भाई, कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पश्चिमी पंजाब में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है बंगाल में, और डी ऑप्शन है आपका मध्य भारत में। बताइए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी। कूका आंदोलन शुरू हुआ था, तो देखिए जो कूका आंदोलन शुरू हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये पश्चिमी पंजाब में शुरू हुआ था भाई। बी देखिए ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। बताइए जल्दी भाई, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था, यानी कि जब पुर्तगाली आए थे तो उनके द्वारा बनाया गया पहला वायसराय कौन सा था भाई? ए ऑप्शन है अल्बुकर्क, बी ऑप्शन है जोआ डी कैस्ट्रो, सी ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, और डी ऑप्शन है नूनो डा कुन्हा। बताइए जल्दी भाई, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो देखिए इसका सी वाला आंसर सही है भाई, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा प्लस एव किस शब्द का संधि विच्छेद है? बताइए जल्दी भाई, सदा प्लस एव किस शब्द का संधि विच्छेद है? सदैव, सदैव, सदाव, सदैव। बताइए जल्दी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए ए वाला आंसर सही है, सदैव का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में देखिए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? बताइए जल्दी भाई, निम्न में से किस विद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, बी ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, सी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, हरित क्रांति का जो अग्रदूत माना जाता है वो किसे माना जाता है? जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, देखिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ही माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंग और तरंग का क्रम से अर्थ है? ए ऑप्शन है तुरंग घोड़ा तरंग लहर, बी ऑप्शन है तुरंग हाथी तरंग लहर, सी ऑप्शन है तुरंग शेर तरंग घोड़ा, और डी ऑप्शन है तुरंग लहर तरंग घोड़ा। बताइए जल्दी भाई, कौन सा अर्थ क्रम से सही है? बताइए जल्दी। देखिए जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, जिसका ए है वो सही है भाई। तुरंग मायने क्या होता है? घोड़ा होता है, तरंग मायने क्या होती है? लहर। दोस्तों ये थे लगभग आपके 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी, और जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भाई, और जो चैनल पर पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।